और बड़ी और अहम जानकारी की ओर सबकी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। गाजियाबाद से सपा सांसदों को पुलिस ने दिल्ली सीमा में छोड़ा। बरेली जाने के लिए सपा के तीनों सांसद निकले थे और दिल्ली यूपी बॉर्डर से वापस दिल्ली ले गई पुलिस। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह को बरेली जाने के लिए ये तीनों निकले हुए थे और तीनों को ही रोक दिया गया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने इन्हें रोका और सपा सांसदों को पुलिस ने दिल्ली सीमा में छोड़ा। तो गाजियाबाद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली जाने के लिए ये तीनों सांसद निकले थे और इसके बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर से वापस दिल्ली के लिए इन्हें पुलिस ने भेज दिया है। मोहिबुल्लाह नदवी रोके गए हैं बरेली जाने के लिए और ये बरेली जाने के लिए निकले थे तीनों सांसद, जिनको अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया है और दिल्ली वापस इन पुलिस वालों ने इन तीनों सांसदों को दिल्ली वापस भेज दिया है। तो गाजियाबाद से बड़ी और अहम जानकारी जो है आपको बता दें, ये तीनों सांसद दिल्ली जाने के लिए निकले थे, दिल्ली से बरेली जाने के लिए निकले थे और इन तीनों सांसदों को हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी रोके गए हैं। बरेली जाने से रोका गया है इन तीनों सांसदों को। सपा के सांसदों को बरेली जाने से रोका जा रहा है और इन तीन सांसदों को भी रोका गया है। आपको बता दें, ये दिल्ली और यूपी बॉर्डर से बरेली जाने के लिए निकले थे। गाजियाबाद से खबर है और तीनों सांसदों को पुलिस ने रोका और दिल्ली भेज दिया है। तो यूपी बॉर्डर से वापस दिल्ली के लिए पुलिस ने इनको भेज दिया है। पुलिस इनको वापस दिल्ली ले आई है। हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह, ये तीनों ही सांसद बरेली जाने के लिए निकले थे और अब इन तीनों सांसदों को वापस दिल्ली भेज दिया है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने बरेली दौरा कैंसिल किया। अखिलेश यादव के लौटने का इंतजार रहेगा। अखिलेश के आने के बाद रणनीति बनाई जाएगी और सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की परमिशन नहीं और उसके बाद अब सपा डेलीगेशन के साथ बरेली जाने वाले ये नेता थे और जिनको रोका गया है। लगातार सपा नेताओं को बरेली जाने से रोका जा रहा है। माता प्रसाद पांडे ने बरेली दौरा अब कैंसिल कर दिया है। अखिलेश यादव के लौटने का इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ अखिलेश के आने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की परमिशन नहीं दी गई है और अब आगे की रणनीति अखिलेश यादव की मौजूदगी में बनाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। माता प्रसाद पांडे आवास पर पुलिस का पहरा सुबह से ही है। अधिकारियों से माता प्रसाद पांडे की बातचीत हुई और अब आपको बता दें, माता प्रसाद पांडे ने अपना बरेली दौरा कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। अनुमति मिलने पर ही दौरे के लिए जाएंगे। माता प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। अधिकारियों से माता प्रसाद पांडे की बातचीत हुई और जिसके बाद उन्होंने अपना ये दौरा कैंसिल कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आगे की रणनीति बनाई जाएगी और जिसके बाद पूरे मामले में आगे सपा नेता क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो माता प्रसाद पांडे लखनऊ में हाउस अरेस्ट सुबह से ही हैं। उनका आज बरेली दौरा था। बरेली जाने वाले थे वो आज, लेकिन सपा नेताओं को, सांसदों को बरेली नहीं जाने दिया जा रहा है और माता प्रसाद ने अब अपना बरेली दौरा कैंसिल कर दिया है। अधिकारियों के साथ बातचीत की गई जिसके बाद माता प्रसाद ने ये बड़ा फैसला लिया है। सपा नेताओं की बरेली में नो एंट्री है और सुबह से ही लखनऊ हाउस में हाउस अरेस्ट माता प्रसाद को किया गया था। प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था और बातचीत के बाद, अधिकारियों से बातचीत के बाद माता प्रसाद ने अपना बरेली जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने की परमिशन नहीं है और सपा नेताओं की नो एंट्री बरेली में है। माता प्रसाद पांडे लखनऊ में हाउस अरेस्ट है और उन्होंने अब अपना बरेली जाने का दौरा कैंसिल कर दिया है।
लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए सपा सांसदों की बरेली में नो एंट्री और ऐसे में माता प्रसाद भी बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में बाद में निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे क्या कार्रवाई होगी उनकी, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने के लिए तैयार था और कई जिलों से उनके नेता बरेली के लिए निकलने वाले थे, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिल चुकी थी और प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा रखा था। माता प्रसाद पांडे से अब से थोड़ी देर पहले कई पुलिस के अधिकारियों ने बात की और बरेली के जो हालात हैं उस पर उनको समझाया कि वहाँ पर अभी आप लोगों का जाना ठीक नहीं है, स्थितियाँ कंट्रोल में होने के बाद आप जा सकते हैं, अभी रोक लगी हुई है। तो माता प्रसाद पांडे मान गए और उन्होंने कहा कि हम अपना दौरा कैंसिल करते हैं, हम नहीं जाएंगे। और मैं अपने सभी डेलीगेशन के साथियों से भी कहता हूं कि जहां पर हैं वहीं से अपनी बात रखें और जब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी तो वो बैठकर फिर तय करेंगे कि कब उनको जाना है और प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही जाएंगे। और जिस तरीके से बरेली में हालात हैं उस पर उनका कहना था कि हम लोग जो पीड़ित परिवार हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनसे मिलते, बातचीत करते और एक रिपोर्ट तैयार करते। वो रिपोर्ट हमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपनी थी। हम कोई वहाँ पे कार्यक्रम करने वाले नहीं थे, हम अपनी संख्या कम भी कर सकते थे, लेकिन ये तानाशाही है, हमें रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विरोधियों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, अन्यायपूर्ण हो रहा। ये सारे बयान माता प्रसाद पांडे ने दिए हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोकने को असंवैधानिक भी बताया है। लेकिन अब बात बन गई है, उन्होंने जाने से जो उनका जाने का कार्यक्रम था उसे कैंसिल कर दिया गया है। अभी कुछ समय तक पुलिस के जवान वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद हालात जब सामान्य हो जाएंगे तो वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे का बयान आया है उससे यही लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज बरेली जाने का प्रयास नहीं करेगा। इस पे अभी थोड़ी देर नज़र बना के रखनी होगी कि कहीं ये पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ से हट जाते हैं तो फिर से ये लोग निकल लें। तो चौकसी के लिए और एहतियात के लिए निश्चित तौर पर पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात रहेंगे। जो नेता वहाँ पर जाने वाले थे, 4 से 5 सांसद थे और तमाम पदाधिकारी थे जिनको बरेली जाना था, तो एहतियात के तौर पर पुलिस तो तैनात रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है माता प्रसाद पांडे की तरफ से कि अब वो बरेली नहीं जाएंगे। जी नरेंद्र, देखिए जैसा आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अगर मैं सुबह से अब तक की बात करूं तो लगातार माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट थे और वहां पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई थी। इस वक्त अगर मैं बात करूं वहां पर पुलिस फोर्स कितनी है और कब तक वहां पर पुलिस फोर्स रह सकती है, क्योंकि जैसा आपने बताया क्या ऐसा हो सकता है कि अभी बोले सब कि नहीं हम बरेली नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे पुलिस फोर्स कम हो घटे वैसे ही वो बरेली के लिए प्रस्थान करे। बिल्कुल, अगर राजनीतिज्ञों की बात की जाए, जो नेता होते हैं वो पुलिस को एक तरीके से गुमराह भी करते हैं। कई बार ऐसी बातें हो भी चुकी हैं क्योंकि बरेली बहुत ही सेंसिटिव है। अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर भीड़ उनके साथ इकट्ठा होने का प्रयास करेगी। ऐसे में माहौल ख़राब ना हो इसके लिए पुलिस एहतियात बरत रही है। प्रशासन भी इस मामले को लेकर अलर्ट है। हालांकि माता प्रसाद पांडे की तरफ से बयान आ चुका है, लेकिन उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अगर वो घर से बाहर जाएंगे तो उनको रोका जाएगा, आज अभी उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जितने भी डेलीगेशन के सदस्य थे इसी तरीके से उनके आवास पर भी पुलिस तैनात रहेगी। जिन लोगों को रोका गया है उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर वो कहीं रास्ते में है, घर नहीं जा रहे हैं, तो पुलिस तब तक उनके साथ रहेगी जब तक उनको उनके आवास तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो पुलिस भी चाहती है कि किसी भी तरीके की चूक ना हो, कोई लापरवाही प्रशासन की तरफ से ना हो, जिससे बरेली में फिर एक बार कोई प्रशासन के लिए चुनौती पेश आए। जी बिल्कुल, तो प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है ताकि बरेली में सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए और इसीलिए सपा सांसदों नेताओं को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। नरेंद्र, देखिए इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, माता प्रसाद तो सुबह से हाउस अरेस्ट थे ही, इसके साथ साथ लखनऊ से और कौन कौन से नेता, सपा के नेता जो प्रमुख नेताएं हैं वो बरेली जाने वाले थे आज डेलीगेशन के साथ?
देखिए, जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था उसमें 5 जो है सदस्य थे, सांसद थे, और उसमें माता प्रसाद पांडे हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो शामिल किए गए थे। जियाउर रहमान बर्क इसमें शामिल थे, और एक मौर्य सांसद हैं वो शामिल थे। तो इस तरीके से 5 सदस्य सांसद थे जो डेलीगेशन में शामिल थे, और एक माता प्रसाद पांडे और अन्य लोग शामिल थे। कुल मिलाकर इनका 9 सदस्यीय डेलीगेशन था, जिनको बरेली में पहुंचकर वहाँ के हालात का जायजा लेना था और तमाम उन लोगों से मिलना था जो वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी मुलाकात करते, साथ ही जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करते, और उसके बाद वहाँ पर जो हालात बने हैं, किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं उनका उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों से चर्चा करनी थी। ये पूरी रिपोर्ट इस जो है डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपता, और उसके बाद अखिलेश यादव का इस पर बयान आता, प्रतिक्रिया आती। लेकिन जिस तरीके से वहाँ बरेली में अभी हालात ठीक नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तमाम पत्थरबाजी करने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं, पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है उसमें से कई हिस्ट्री सीटर हैं, दर्जनों मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके से अगर बरेली में फिर से भीड़ इकट्ठा होती है तो माहौल ख़राब होने की आशंका है। इसी के मद्देनज़र रोका गया था, और ये जो डेलीगेशन है इसमें कई महत्वपूर्ण नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद शामिल थे, और साथ ही माता प्रसाद पांडे को लखनऊ से जाना था। ज़्यादातर डेलीगेशन में सदस्य जो रखे गए थे समाजवादी पार्टी के, वो सांसद हैं, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ आसपास के ज़िलों से हैं बरेली के, जिससे वहाँ के लोकल में उनकी पकड़ हो और वो वहाँ पर आराम से पहुँचकर अपनी बातचीत रख सके। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का ये जो डेलीगेशन था, इसमें कई जो है कद्दावर नेता थे सांसद से, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नरेंद्र। देखिए, लगातार पहले से ही बरेली उपद्रव पर राजनीति तेज थी, लगातार पक्ष विपक्ष सामने सामने था, और अब सपा नेताओं की नो एंट्री के बाद से ये मुद्दा और कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में लगातार तमाम बयानबाजी का दौर भी जारी है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र, आपका